अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायण। समुपस्थित सभी गुरु बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन है। अभिनंदन करते ही जयराज जी प्रकट हो गए। अरे उम्मा, तो ये बड़ा शुभ अवसर है जब हम लोगों को थोड़ा सत्संग का अवसर मिले, गुरुजनों की स्मृति होवे और जीवनोपयोगी कुछ चर्चाएं होवें। भगवान की कृपा माननी चाहिए। गुरुजनों का अनुग्रह है कि इस तरह से छोटी छोटी गोष्ठियाँ होवें, वेद वेदांत की चर्चा होवे, कुछ प्रश्न उत्तर होवें। तो इसी निमित्त से हम लोग यहाँ पर समवेत हुए हैं। और विषय इस बार मनीष ने ऐसा रखा है, साधना का जीवन। तो उस विषय पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। पिछली बार रखा था शायद महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर था ना। तो इस विषय पर आइए, शास्त्रों के संदर्भ से, उनके प्रकाश में, गुरुजनों की वाणी के प्रकाश में इस पर कुछ चर्चा करते हैं। साधना जो है जीवन में, वह एक साधक के जीवन का अनिवार्य तत्व है। साधक संज्ञा तभी पड़ती है जब व्यक्ति साधना करता है। साधन रहित व्यक्ति की संज्ञा साधक नहीं पड़ती है। तो साधक कहते हैं उसको है जिसने अपने जीवन में किसी उच्चतर लक्ष्य को ले करके एक नियम बनाया हो। उच्चतर लक्ष्य इसलिए जरूरी है क्योंकि सामान्य लक्ष्य से जी रहा है जो जीवन है, उसकी साधक संज्ञा नहीं पड़ती। अब हमें मान लीजिए अपना स्वधर्म पालन करते हुए अपनी रक्षा करनी, अपने परिवार की रक्षा करनी है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, तो उस व्यक्ति की संज्ञा साधक नहीं पड़ती है, उसको साधक नहीं कहते हैं। तो साधक उसी को कहेंगे जिसने अपने जीवन में किसी उच्चतर लक्ष्य को, किसी हायर गोल को एक्सेप्ट किया है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए फिर वह साधन ढूंढता है कि कौन सा साधन उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ है। फिर बहुत सारे साधन उपलब्ध होते हैं। उन साधनों में वह साधक किसी साधन को चुनता है, कुछ दूर तक उसके साथ यात्रा करता है, फिर उसको लगता है नहीं ये साधन हमको अपने मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, तो वो अपने साधन को बदल देता है।
फिर दूसरे साधन को करता है, तो एक ट्रायल एंड एरर चलता रहता है। और कभी कभी कोई साधन हमारे रुचि, हमारे संस्कारों के बिल्कुल अनुरूप बैठ जाता है, तो वो हमको हमारे लक्ष्य तक थोड़ा जल्दी पहुंचा देता है। नहीं तो ट्रायल एंड एरर बहुत होते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने अनुकूल अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को समझते हुए, शास्त्र और गुरुजनों का आश्रय लेते हुए अपने साधन को चुने, तो वो हमें हमारे लक्ष्य तक जरा जल्दी पहुंचाता है। तो वो जो चुनना है, साधन चुनना है, तो वो हम कैसे जाने कि कौन सा साधन हमारे लिए अनुकूल होगा। तो उसके लिए कुछ एनालिसिस होती है, विश्लेषण करना होता है। और उस विश्लेषण से पहले हमारे पास एक शरीर है, एक मन है और एक बुद्धि है। ये तीन जो है कारण हैं जो किसी भी साधन के लिए हमको प्रयोग करने हैं। चाहे जो भी लक्ष्य हम अपने जीवन में चुने, हमारे पास जो कारण हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वो ये तीन हैं। शरीर है, मन है और बुद्धि है। अब ये तीन जो कारण हैं, इसमें कई बार ऐसा होता है कि ये आपस में ट्यून नहीं होते हैं। और जब ये ट्यून नहीं होते हैं, तब हर साधन जो है झंझट वाला हो जाता है, हमारे लिए मुश्किल होता है मैनेज करना। शरीर की अपनी ज़रूरतें हैं, मन की अपनी ज़रूरतें हैं और बुद्धि की अपनी ज़रूरतें हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक सा जीवन का एक सत्य है। तो शरीर और मन और बुद्धि, उन तीनों की जो ज़रूरतें हैं, जो हमें अनिवार्य रूप से पूरी करनी है, तो वो अगर एक लाइन में नहीं होंगी, तो शरीर हमसे कहेगा कि हमारी मांगें पूरी करो, मन कहेगा हमारी मांग पूरी करो, बुद्धि कहेगी हमारी मांग पूरी करो। और अगर वो तीनों मांगें हमारे चुने हुए लक्ष्य के अनुरूप नहीं हैं, तो हमारी पर्सनालिटी डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगी। और ऐसा जीवन में लगभग सभी का अनुभव है। अब मान लीजिए हम ऑफिस जाते हैं, व्यापार करते हैं, हमारा कुछ काम है और हमने एक लक्ष्य चुना कि हमको वेदांत जनित ज्ञान जो है वो होवे, अथवा ध्यानाभ्यास में मैं समाधि तक पहुँचूं, जीवन में भगवत प्रेम जागृत होवे, ऐसा एक लक्ष्य हमने चुन लिया। तो अब समस्या कहाँ पर आएगी कि हमारा जो कार्य है, कार्य क्षेत्र है, वो हमारे चुने हुए लक्ष्य के अनुकूल नहीं। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये कह रहा है कि आपको अगर समाधि का अभ्यास करना है, तो पूरा का पूरी दिनचर्या, आहार विहार, खाना पीना, मिलना जुलना, बैठना और तत्संबंधी पठन पाठन, ये सब उसी की लाइन में होना चाहिए। अगर वो उस लाइन में नहीं है, तो कभी भी समाधि रूपी लक्ष्य की उपलब्धि होगी नहीं। भले हम आधा घंटा थोड़ी देर ध्यान कर लें, अभ्यास कर लें और अपने आप को समझा लें कि हमने अपने लक्ष्य के लिए काम कर लिया, लेकिन उससे बात बनने वाली है नहीं, क्योंकि वो मांगे अलग अलग हैं। तो पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो लक्ष्य हमने चुना है और हमारी जो वर्तमान परिस्थिति है, उसमें कोई तालमेल है कि नहीं है। अब मान लीजिए हमने चैतन्य महाप्रभु का जीवन पढ़ा, मीराबाई का जीवन पढ़ा, उनके चरित्रों को बड़ी गहराई से कहीं श्रवण कर लिया और हमारे अंदर मन में छिपी हुई भक्ति तरंगे मारने लगी। ठीक है,
अब हमको भी लगने लगा कि हमारे आसपास कीर्तन मंडल हो गए, हरे राम हरे कृष्ण की धुन बज रही हो गए, हम भी भावावेश में नृत्य करें, ठीक है। और काम क्या कर रहे हैं? काम ये कर रहे हैं कि हम किसी दुकान में दिन भर 8 घंटे हमको व्यापार करना है, और लक्ष्य हमने प्रेरित हो गए किससे? मीराबाई से। अब एक मांग पैदा कर ली हमने, और वह मांग हमें कभी पूरी नहीं होगी, बल्कि झंझट और पैदा करेगी। जो काम हम कर रहे हैं उसमें भी झंझट पैदा करेगी। तो इसलिए जो हमारी फिजिकल पर्सनालिटी है, मेंटल पर्सनालिटी है और इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, वो तीनों किसी एक के लिए होनी चाहिए। तब जा कर के साधन का एक पथ हमको प्राप्त होगा। तो ऐसे किसी लक्ष्य का चयन न करें जिसके लिए हम साधन न जुटा पाए, भले वो कितना ही हमको फ्लिम्सी लगता हो, अट्रैक्टिव लगता हो, ठीक है। तो पहले अब इस पर हम विचार करते हैं कि जीवन में हमें लक्ष्य क्या चुनना चाहिए। तो हर साधक का एक ही उत्तर आएगा कि हमको परमात्मा से मिलना है। ईश्वर मिलन ही हमारा लक्ष्य है। आप किसी भी साधक से पूछें, हम लोग मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर इस श्रेणी में हो और अपने आप से पूछें हमें जीवन में क्या चाहिए, तो गुरुजनों के द्वारा प्राप्त सत्संगों से हमारी बुद्धि ने ये लगभग निश्चय कर लिया है कि भाई जीवन का लक्ष्य तो है अपने स्वरूप को समझा जाए, आत्मानंद में डूबा जाए, देह भाव से छूटा जाए और ईश्वर के जो महा आनंद है उसमें रमण किया जाए, विहार किया जाए। अब ये कितना अट्रैक्टिव लक्ष्य है, नो डाउट होना भी चाहिए। लेकिन जब हम अपने उपलब्ध साधन पर विचार करते हैं तो देखिएगा इसमें कहीं पर मैच दिखाई नहीं देगा। क्यों? भगवान क्या कहेंगे इस साधन को पूरा करने के लिए? वो कहेंगे अनवरत तुमको मेरा स्मरण करना है, सांसारिक विषय भोगों से अपने आप को दूर रखना है, एक संयम का जीवन जीना है, निरंतर आपको सत्संग से जुड़े रहना है और अपने मन को सम दम आदि साधनों से युक्त करना है। तब आप शनै शनै इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अब देखिए कितना कंट्राडिक्शन हो गया। इज इट पॉसिबल? और उसमें हम जबरदस्ती करने की कोशिश करते रहते हैं। बार बार सत्संग सुनते हैं, इंद्रिय निग्रह होना चाहिए, और महीने में 6 पार्टियों में जाना पड़ गया। तो इज इट पॉसिबल? भगवान कह रहे हैं युक्त आहार युक्त विहार होना चाहिए, ठीक है ना। और आपकी नाइट ड्यूटी है, कहाँ से युक्त आहार विहार होगा? अथवा सामाजिक जो हमारा जीवन है जिसमें आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लोगों के पास जाना है, अपने सोशल स्ट्रक्चर को संभालना है, तो बताइए कहाँ मैच कर रहा है। और जब हमारा साध्य चुना हुआ लक्ष्य हमारे साधन से मैच नहीं करता है तो बस हम एक बड़े सुपरफिशियल लेवल पर कुछ कुछ करते रहते हैं। कहीं सत्संग सुनाए, थोड़ी देर आँख बंद करके ध्यानाभ्यास कर लिए, कभी पूजा कराए, कभी यज्ञ कराए और अपने मन को समझा लिए कि हाँ भाई हम भी कर रहे हैं। और दूसरा भगवान ने एक और एश्योरेंस दे रखा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों जन्मों में कोई कोई पाता है तो ठीक है, फिर बात हजारों जन्मों तक की है, चलने दो, ये कंसोलेशन हो गया, ठीक है। शनै शनै मिलता है, किसी को एक दिन में नहीं मिलता, तो अच्छी बात है, मुझे भी कौन सा एक दिन में मिलने वाला है।
तो इस तरह का एक खिचड़ी सा कॉम्बिनेशन जो है रहता है। तो इस पर बिल्कुल ईमानदारी से विश्लेषण होना चाहिए। हमारे दो लक्ष्य होने चाहिए। एक लक्ष्य है जो फाइनल है, वो डिसाइड होना चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस उम्र में नहीं तो रिटायरमेंट की उम्र में, उसमें नहीं तो अगले जन्म। एक हमारा फाइनल लक्ष्य है और वो है ब्रह्मात्मा ऐक्य बोध, ईश्वर मिलन, इंडिविजुअलिटी का नाश, अहंकार का परमानंद में, परमात्मा में विसर्जित हो करके और अनंत जीवन में विसर्जित हो जाना। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, ठीक है ना। ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को आधार बना के कभी अपना चेक नहीं करना चाहिए कि हम वहाँ कब तक पहुँचे, नहीं तो निराशा होने वाली पक्की है। इसीलिए हम लोग अक्सर ये बात कहते हुए मिलते हैं, सुनते हैं, 30 साल हो गए वेदांत सुनते सुनते, पर अभी तक बात कुछ बनी नहीं, व्यवहार में कुछ आई नहीं। समत्व की बात सुनी, लेकिन अभी भी जैसे ही विपरीत परिस्थिति आती है हमारी प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं, हम भूल जाते हैं। संयम की बात बहुत सुनी, लेकिन जब काम क्रोध आदि आते हैं तो वो हमसे संभलते नहीं हैं। तो धीरे धीरे आदमी निराश हो जाता है या कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। ये नुकसान है, ये एक साधक के जीवन का नुकसान है। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक लक्ष्य होना चाहिए जो निश्चित होना चाहिए कि अल्टीमेट तो वही है, जाना तो मुझे वही है, तो कम से कम उसी दिशा में चलने वाली गाड़ी में बैठेंगे, उसका लाभ ये होगा। और दूसरा, अवान्तर लक्ष्य होना चाहिए जो हमारे बहुत नज़दीक हो, माने अगली सीढ़ी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और उस तरह से एक सीढ़ी से दूसरी से चढ़ते हुए वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो एक जो अवान्तर लक्ष्य है ना, उसके लिए साधन का निर्माण पहले करना चाहिए। अब अवान्तर लक्ष्य क्या है? अवान्तर लक्ष्य ये है, इन्हीं तीनों करण में, इन्हीं तीनों साधनों में हमको काम करना है। मान लीजिए, अब चलिए भगवान की वाणी का आश्रय ले, शास्त्र के प्रकाश में चर्चा होनी चाहिए। भगवान ने गीता जी में कायिक तप बताया, वाचिक तप बताया और मानसिक तप बताया। ये अवान्तर लक्ष्य, ये हम छू सकते हैं। इसको अगर हम अपने सामने रखें और इसके लिए मेहनत करें तो ये हम थोड़ा छू सकते हैं। से कायिक तप के लिए भगवान ने कहा, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन, शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा, है ना, शारीरम तप उच्यते। अब ये एक छोटा हमारे नेक्स्ट स्टेप का लक्ष्य हमको दिखाई देता है कि जहाँ पर देव पूजन का अवसर होवे हम देव पूजन करें। कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान संत आ जाए तो हम उसका आतिथ्य वंदन करें, उसका सत्कार करें, उससे दो चीज़ें सीखें। गुरु हैं हमारे जीवन में तो उनकी हम कुछ सेवा कर दें, ठीक है ना। और अनावश्यक किसी का अकल्याण न चाहें, अहिंसा होगी। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, वो पहुंचाना पड़ता है। कई बार स्वधर्म के कारण नाते हमको हिंसा करनी पड़ती है, तो वो टोटल अहिंसा लक्ष्य नहीं बन सकती। अहिंसा माने ये है कि मैं किसी का अहित चिंतन नहीं करूँगा, किसी का अमंगल नहीं सोचूंगा, वो चाहे फिर हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, ठीक है। हिंसा करूँगा, अपने को डिफेंड करूँगा, लेकिन उसका अहित नहीं सोचूंगा। जैसे राम जी, कल ही हम कह रहे थे चौपाई, काज हमार ता सुहित
अंगद जी को जब भेजा राम जी ने दूत बना के, तो क्या कहा, अरे रावण को ऐसे समझाना अंगद कि अपना काम भी बन जाए और उसका हित भी हो जाए, अहित ना हो। ये अप्रोच किसकी है? राम जी की। उस दुश्मन के प्रति जो उनकी अर्धांगिनी को हरण कर ले गया। हमारी अप्रोच क्या होगी? मिल गया तो काट डालेंगे, है ना, 7 पीढ़ियों तक उसको तरसा देंगे। ये हमारी अप्रोच है, राम जी की अप्रोच नहीं है। ऐसा कुछ करो तो उसका भी कल्याण हो जाए और हमारा काम भी हो जाए, ये एक अप्रोच है। ठीक, तो यह अहिंसा है। आर्जवम जीवन में सरलता होनी चाहिए, अनावश्यक रूप से टेढ़ापन ठीक नहीं है। अहंकार के आवेश में हमेशा दूसरे को नीचा दिखाने का एक प्रयास जो है वो ना होवे। तो हम लोग देख रहे हैं ना, ये वो लक्ष्य है जो हम छू सकते हैं, लेकिन हम सीधा टॉप लक्ष्य चुनते हैं। डूबेंगे तो पक्का समाधि में डूबेंगे, नहीं 5 मिनट भी ध्यानाभ्यास नहीं करेंगे, और बैठेंगे तो बिल्कुल फिर ऐसा बैठेंगे कि जैसे महर्षि कोई बैठा होगा, ऐसा ध्यान लगाएंगे। ये सब आइडियाज बनेंगी नहीं बात, वो तो हमारा अल्टीमेट है ये। तो देखिए, अब कायिक जो ये साधन हैं जो हम छू सकते हैं, ये एक पैरामीटर रख लिया। चाहे तो ये 3 श्लोक अपने सामने लिख के रख लीजिए और रोज शाम को चेक कीजिए इनमें से किसको आज हम छू पाए। तो देखिएगा वो करण जो है उसमें सुधार होने लगे, है ना। और ये किया जा सकता है। भाई देव पूजन हम रोज नहीं कर सकते, जन्माष्टमी रामनवमी में तो कर सकते हैं, शिवरात्रि में तो कर सकते हैं, एकादशी में तो कर सकते हैं। ऐसे कितने अवसर हैं, है ना। पितृपक्ष में श्राद्ध तो कर सकते हैं, है ना। उचित अवसरों पर दान तो दे सकते हैं। किसी गुरुजन का प्राज्ञ भगवान ने नाम लिया, प्राज्ञ माने विद्वान, कोई विद्वान है, तपस्वी है, हम उसकी चरण सेवा तो कर सकते हैं। ये इजी लक्ष्य है जो हम कर सकते हैं। तो काया के स्तर पर 3 भागों में भगवान ने बांटा है, देखिए तब। और ये तीनों को हमको क्या करना है? ट्यून करना है। इट शुड बी 1 लाइन, ये टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। तो काया के स्तर पर ये छोटा सा एक लक्ष्य भगवान ने दे दिया। और वाणी के स्तर पर क्या लक्ष्य दिया है? अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयो ततोच्यते। अब ये दूसरे करण को ले लिया भगवान ने, वाणी रूपी करण को लिया। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट करण लगा भगवान को, तो ये करण ले लिया। बोले जो वाणी है, अब वाक व्यवहार अगर हम लोग ध्यान दें, मैक्सिमम जो इंटरेक्शन होता है वो वाणी से होता है। जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें मैक्सिमम उपयोग जो है वो वाणी का होता है। सबसे ज़्यादा उपयोग हम इसका करते हैं। उसके लिए भगवान ने एक छोटा सा पैरामीटर दे दिया, अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चाहिए। ऐसी वाणी बोली जाए जो किसी के हृदय में उद्वेग पैदा न करे, है ना, अनुद्वेगकरं वाक्य, और सुनने में उसको प्रिय भी लगे। और इतना ही नहीं, मूल लक्षण वाणी का क्या है? उसका हित हो। ये हित चिंतन एक बहुत बड़ा साधन चुना गीता जी भगवान ने। तो अब जरा इस पैरामीटर पर हम दिन भर के वाक व्यवहार को कसें। बहुत बार फेल होते हैं इसमें, ठीक है ना। बल्कि कई बार तो उल्टा होता है। किसी का हमको लूप होल्स पता चला, किसी की कोई कमी पता चली, तो हम मौका ढूंढते हैं कि इसको कैसे बोल के और इसका रस लिया जाए। पर दोष पता चल जाए तो उसको हम कैसे उजागर करके उसका रस ले। और
सामान्य रूप से जो बात हम कह सकते हैं, जैसे आदेश भी देना होता है ना, तो आप दो तरह से दे सकते हो। ऐ सुनना जरा, इधर आओ, है ना, बेटा सुनना जरा इधर आओ, है ना। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये छोटा डिफरेंस नहीं है। वो आपका सर्वेंट होगा, वो उस समय उसकी ड्यूटी है कि वो आपकी सेवा करे और आप आदेश देने की पोजीशन में हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने दिन में 10 बार उसको इसी तरह बुलाया, वो हर बार हर्ट होगा, क्योंकि हर व्यक्ति जीव है, सबके अंदर प्रभु बैठे हैं, सबका इंटरनल स्ट्रक्चर वही है, चाहे छोटा व्यक्ति हो समाज की दृष्टि में, चाहे बड़ा व्यक्ति हो। तो हमने 10 बार दिन में उसको ऐसे बुला दिया, तो आपने 10 बार उसको हर्ट कर दिया, ये अपनी कमाई बिगाड़ ली, ठीक है, वो पलट के आएगी हमारे ऊपर। तो ये अभ्यास किया जा सकता है, मैं लक्ष्य की बात कर रहा हूँ, ये अभ्यास किया जा सकता है। 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, महीना, साल भी अगर हम ध्यान देते रहेंगे तो हमारा स्वभाव बदल जाएगा, और ध्यान नहीं देंगे तो फिर जरा मुश्किल बात है। तो अनुद्वेग करम वाक्यम, अच्छा, सत्यम प्रियम जो जोड़ा है, प्रियम के साथ सत्यम जोड़ा है, अनुद्वेग करम वाक्य हो और प्रिय भी हो, सत्य ना हो तो चापलूसी हो जाते हैं। अब ध्यान देना, आप चापलूसी की परिभाषा बना सकते हैं। चापलूसी वो कहते हैं जो सामने वाले को क्या करें, प्रसन्न करें, उद्वेग न करें और सुनने में बड़े मधुर लगे, ठीक है। और सत्य अगर नहीं हुए तो फ्लैटरिंग हो जाएगी, पक्का है कि वो चापलूसी हो जाएगी, वो नहीं करनी, उसके साथ सत्य जुड़ा होना चाहिए और हित होवे। यह बड़ा महत्वपूर्ण एंगल लिया है भगवान ने, सर्वभूत हिते रता, ये बड़ा प्रिय है हमारे प्रभु को। हमारे हृदय में, हमारे मन में एक संकल्प, एक भावना निरंतर सभी के लिए उठनी चाहिए कि इनका हित कैसे होगा। चाहे उसके लिए मारना पड़े वो बात अलग है, लेकिन मारते हुए भी उसका हित। जैसे बिल्कुल अभी लेटेस्ट जो हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो घटना अभी घटी है कश्मीर में, हम सभी उसके लिए आक्रोशित हैं, ठीक है ना। और सभी कह रहे हैं कि कुचल दो, दबा दो, बहुत हो गया, है ना, इस तरह के भाव आ रहे। जरूरत पड़ने पर वो होना ही है, करना भी चाहिए, लेकिन कभी ये भी सोच लिया जाए ये असुर भी परमात्मा के स्वरूप हैं और देवता भी परमात्मा के स्वरूप हैं। ये बात भगवान ने भागवत में कही है कि जो असुर हैं उनके रूप में मैं ही हूँ और जो देवता हैं उनके रूप में भी मैं ही हूँ। तो कभी मैं देवताओं का बल बढ़ा के असुरों को पराजित कर देता हूँ, कभी मैं असुरों का बल बढ़ा के देवताओं को पराजित कर देता हूँ। ये नौटंकी तो खुद ही भगवान ने मचा रखी है, वो खुद ही असुरों का बल बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। 56 देश उनके पास हैं, दुनिया की इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, दुनिया की सबसे कीमती चीज ऑयल उनको दे रखा है, जिसके कारण वो धनी बैठे हैं, ठीक है। ये कौन कर रहा है, सिस्टम किसने जुटाया है? भगवान असुरों का बल बढ़ाए हुए हैं, तो अभी देवता पीटे जा रहे हैं, सज्जन पीटे जा रहे हैं। फिर जब ये ज़्यादा पीटेंगे तो फिर वो देवताओं की तरफ आ जाएंगे, इधर कुछ पैदा करेंगे, फिर उनको पीटेंगे। यही चल रहा है सृष्टि में। मैं सिर्फ वो एंगल एक साधक की दृष्टि से विचार कर रहा हूँ, सोसाइटी, सोशल सिस्टम के लिए नहीं। जरूर दुष्ट को दंड मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा दंड मिले कि उसमें भी सुधार हो जाए, क्योंकि दंडेन शुद्धयति, ये अपने शास्त्र का वचन है भागवत जी का। दंड किसी को दिया जाता है उसको सुधारने के लिए, है ना। जैसे हम लोग कई बार अपने बच्चों को, बालकों को पीट देते हैं, तो पीटते समय क्या है, वहाँ हित की भावना है कि नहीं? हम इसलिए नहीं पीट रहे हैं कि हम बहुत चिढ़े हुए हैं, हम इसलिए पीट रहे हैं कि सुधर जाए, अप्रोच बदल गई ना।
तो ठीक है, आक्रोशित होना है, उसको डिफेंड भी करना है, बुरी अच्छी तरह डिफेंड करना, पर मन में ये भी सोच लेना ये भी तो भगवान के रूप हैं, ये सुधर जाए तो अच्छा है, हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा, हम साधक वाली कैटेगरी को पूरा कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हिते रताहा पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और ये बड़ी सुखद मंगलमयी वृत्ति होती है जब हम निरंतर भगवान की बनाई हुई सृष्टि का मंगल चाहते हैं, तो हमारा चित्त मंगलमय होने लगता है। ठीक है, बाहर तो उसका जो परिणाम आएगा आएगा ही, हमारे जीवन में भी आएगा, सामूहिक जीवन में भी आएगा। तो मन को, अपने संकल्पों को हिंसा और द्वेष के इस लेवल तक नहीं गिरा देना है कि हम भी असुर हो जाएं। ठीक है, असुरों के साथ लड़ते लड़ते हमें भी असुर नहीं हो जाना है। ठीक, तो ये है कुछ वो लक्ष्य जो हम लोग छू सकते हैं। तो वाणी के स्तर पर भगवान ने ये लक्ष्य बता दिए। फिर आए मन के स्तर पर, बोले मन के स्तर पर मुझे क्या चुनना चाहिए? बोले हम तो सीधे क्या चुनेंगे कि बैठे आंख और चित्त निरुद्ध हो गया, महर्षि पतंजलि की तरह समाधिस्थ हो गए। ये हायर लक्ष्य है, अगेन रिपीट, ये एक दिन में होने वाला नहीं है, सभी जानते हैं ये एक दिन में होने वाला नहीं है। तो क्या करें? तो मानसिक तप देखो भगवान ने क्या बताया है, सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रहम् भाव संशुद्धि तेतत् तपो मानसम उच्यते। अब ये मन के स्तर पर भगवान ने एक छोटा सा हमको वो दे दिया, लक्ष्य दे दिया। हाँ, इसको पूरा किया जा सकता है। क्या क्या दिया? बोले मना प्रसादम, मन जरा प्रसन्न रहे। अब आप देख रहे हो मन की तपस्या का स्वरूप क्या बता रहे हैं, मन हमारा प्रसन्न रहे। अब ये तपस्या है, इसका मतलब ये किया जा सकता है, अचीवेबल टारगेट है कि हम अपने मन को खुश रख सकते हैं। ठीक है ना? तो मन को कैसे सुखी रखा जा सकता है भाई? ये तो सभी चाहते हैं कि मेरा मन प्रसन्न रहे। अब ये ऐसा लक्ष्य है कि हमारे को पूरी अपनी लाइफ एनालिसिस करनी पड़ जाएगी कि मेरा मन जो है अचानक दुखी क्यों हो जाता है। ठीक है, सबके पास सब कुछ है, अपने अपने ढंग से सबके पास सब कुछ है, घर है, परिवार है, खाना है, पीना है, रोज की चीज़ें, ज़रूरतें, उसके लिए स्ट्रगल नहीं है, अपने अपने स्तर के अनुसार सबके पास है। उसमें कोई व्यक्ति आधे दिन मुँह लटका बैठा रहता है और कोई व्यक्ति दिन भर प्रसन्न रहता है। चैलेंजेस सबके पास हैं दिन रोज के। ठीक है, और इसमें तो कई बार मैं देखता हूँ कि जो हमारे लेबर हैं, मजदूर हैं, जो मेहनत से काम कर रहे हैं, वो इस टारगेट को ज़रा जल्दी अचीव करते दिखाई देते। उनको मैंने बहुत ज़्यादा दुखी होते नहीं देखा, क्योंकि उनके पास संभालने के लिए डेलिकेट चीज़ें नहीं हैं। ठीक है ना? समाज में हमारा यश न बिगड़ जाए, शेयर मार्केट क्रैश न कर जाए। ठीक है ना? पूरा हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, बैंक के रेट्स इंटरेस्ट ना कम हो जाए। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें संभालने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं से खतरे की घंटी बजती रहती है, तो मन उसमें उलझा रहता है। उस मजदूर के पास ये सारी समस्याएं नहीं है। वो शेयर मार्केट गिरे हो चाहे बने, उसके लगा ही नहीं पैसा, तो बेचारा कायगा दुखी होगा। उसकी एक ही चिंता है कि दिन में काम मिल जाए, शाम को दिहाड़ी मिल जाए और बच्चों के साथ बैठ के आराम से रोटी खा ले। बस इतना चैलेंज है उसके पास, और इसके लिए वो प्राय खुश रहता है। तो मना प्रसादम, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके लिए हम भी सब ऐसे ही कर लें हम इसमें क्या टेक्निक अपनाएं
कि हमारे मन पर इन चीज़ों का बहुत असर ना पड़े, तभी हम दिन भर खुश रह सकते हैं। ठीक है ना। छोटी छोटी बातों को लेके इरिटेट होना, रिएक्ट करना, अनावश्यक चिंता करना, ठीक है, ये हमारे मन के सुंदर स्वभाव को, सुख को बिगाड़ देते हैं। इस पर अभी चर्चा हुई थी थोड़ी गहनता से आश्रम में एक बार, क्योंकि मन जो है वो स्वभाव से विभू है। हम सभी ने किंचित वेदांत तो पढ़ा ही है, तत्वबोध भी पढ़ा है, ग्रंथ भी पढ़े ही होंगे। अंतःकरण का निर्माण किससे हुआ है? पंच तन्मात्राओं के सात्विक अंश से बना है अंतःकरण। तो मन किससे बना? सात्विक अंश से। और सत्व गुण का स्वभाव क्या होता है? सुख और ज्ञान। सुख और ज्ञान। तो मन स्वभाव से कैसा है? सुखी है और ग्राह्य है, होना चाहिए। तो इसका मतलब कहीं गलती हो गई। जिसका इनिशियल स्ट्रक्चर ही सुखी रहना है, क्योंकि वो बना ही सत्वांश से है ना। इंद्रियों का स्ट्रक्चर एक राजसिक अंश से बनी, इसलिए वो अपने विषय की ओर दौड़ती हैं। इट इज इट्स नेचर, क्योंकि उनका फॉर्मेशन वही है। ठीक है ना। तो मन जब परमात्मा ने बनाया तो उसको अपने सत्वांश से बनाया है। अब सत्वांश से बना मन तो कभी दुखी होना ही नहीं चाहिए। तो अगर दुखी हो रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो। मानसिक तप में भगवान ने सबसे पहला साधन यही चुन लिया। अपने मन को खुश रखना मन की तपस्या है। ठीक है। तो ये सोचना चाहिए कि स्वभाव से सुखी रहने वाला मन, जिसका नेचर ही वही है, वो दुखी क्यों हो गया? तो हम पाएंगे संसर्ग दोष से ऐसा होता है। ठीक है। संसर्ग दोष से स्वभाव से सुखी मन दुखी हो जाता है। ठीक है। मन भगवान ने ऐसी सुंदर चीज बनाई है, पता नहीं क्यों हम लोग इससे परेशान रहते हैं। इतना फाइन इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इतना फाइन इंस्ट्रूमेंट बनाया है, इसी से सब काम होते हैं। ठीक है। इसको दुश्मन नहीं मानना चाहिए। बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट बनाया भगवान ने, और इसको क्या ही खूबसूरती दे रखी है। असंगता इसको स्वभाव से दे रखी है। ये हर बड़ी से बड़ी घटना को कुछ दिनों में भूल जाता है, बिना प्रयास के भूल जाता है। सोचो अगर ना भूल पाने की इसमें ताकत होती या क्षमता रख दी गई होती तो कितनी दुर्दशा हो जाती। कितनी जीवन में घटनाएं आई, बड़े बड़े मान आए, अपमान आए, सम्मान आए, ऊपर उठे नीचे गिरे, बड़े प्रियजनों को हमने खोया, बड़े प्रियजनों से हम मिले। आज अपने मन से पूछो, खाली बैठा है। इट नेवर होल्ड्स एनीथिंग। कितना बड़ा गुण है इस मन का। ठीक है। बहुत बड़ा गुण है ये। लेकिन हम इसमें जबरदस्ती कुछ चीज़ें चिपका देते हैं। वो नहीं चिपकाना चाहता है, हम जबरदस्ती चिपकाए पड़े हैं कि नहीं इसको होल्ड करके रखो। और वो कहता है नहीं रखेंगे, नहीं होल्ड करके रखो इसको, और वहीं गड़बड़ होती है। मन प्रसादम बिगड़ जाता है। ठीक है। अरे ये मन अपनी पर्सनालिटी तक को होल्ड करके नहीं रखना चाहता है। ठीक है। उसका बड़ा सिंपल सा है। आप देखो, आप और हम सभी एक पर्सनालिटी के साथ जीते हैं। वो पर्सनालिटी हमें मेंटेन करनी है। वो मेंटेन करते करते हम दिन भर में थक जाते हैं कि नहीं? तो जब हम अपने घर लौटते हैं तो हम चाहते हैं कि अब ये पर्सनालिटी हमको मेंटेन न करनी पड़े। जहाँ वो मेंटेन नहीं करनी पड़ती उसी का नाम घर है। और अगर घर में भी मेंटेन करनी पड़े तो समझ लो वो घर नहीं है, वो भी फिर बाजार ही है। ठीक है ना। घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको कोई पर्सनालिटी मेंटेन
नहीं करनी, आप जैसे हो वैसे रह सकते हो, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। तो उसको हम लोग कंफर्ट जोन बोलते हैं, ठीक है ना। क्यों? मन किसी को अपने साथ चिपकाना नहीं चाहता है, और असंग मन ही क्या होता है? परमात्मा से मिलके एक रूप होता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, है ना। पहले असंगता रूपी शस्त्र से छेदन करो, फिर ब्रह्मानुसंधान करो, ये बोल रहे। ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, तब ब्रह्म खोज की ओर चलना चाहिए, जब मन को हम क्या कर लें? असंग कर लें। आसक्त मन से ब्रह्मानुसंधान नहीं होता, वो हमारे लिए अनअचीवेबल टारगेट है, उसके लिए फाइट नहीं करना। हाँ, ये चुनना है। तो मन प्रसादम और सौम्यत्वम, सौम्यत्वम का भगवान भाष्यकार ने बड़ा प्यारा अर्थ कर दिया है। मुखाकृति, मुख प्रसाद, ऐसे प्रसाद मुखाकृति, ऐसा कुछ अर्थ किया है। सौम्यत्वम का अर्थ है कि आपका चेहरा प्लीजिंग होना चाहिए, और इसको किस में डाला है? मानसिक तप में डाला है। तप का मतलब वी आर सपोज टू डू इट, तप उसी को कहेंगे जो हम कर सकते हैं। तो सौम्यत्वम को डाला है कि हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? प्लीजिंग होना चाहिए। अब ऐसा तप किया हम लोगों ने कभी? क्या गीता तो पढ़ी नहीं सालों से इसका अभ्यास किया कभी कि हमारी मुखाकृति भी सौम्य होनी चाहिए? हाँ, वो जो उपाय बनाते हैं उससे सौम्य नहीं होती, उससे और विकृत हो जाती है ये जो क्रीम पाउडर्स है, इनसे सौम्य नहीं होता चेहरा, इनसे विकृत हो जाता है। ऐसी प्यारी चीज़ें डाली हैं भगवान ने। सौम्यता जानते हैं कहाँ से आती है? सरलता से, ठीक है। सरलता से बच्चा सौम्य दिखता है कि नहीं? पशु का बच्चा भी सौम्य दिखता है, अब इंसान का तो छोड़ो आप। और किसी भी पशु का, कुरूप से कुरूप पशु का बच्चा होगा, आप देखना आपको सौम्य लगेगा। अरे नहीं, क्यों? क्योंकि वो सरल है। छोटे से शब्द में बड़ी भारी चीज मांग ली है भगवान ने। हम सौम्य तभी दिख सकते हैं जब हम सरल। दिन भर अपनी पर्सनालिटी का बोझ ढोने से और उस अकड़ को मेंटेन करने से हमारा चेहरा बिगड़ जाता है, ठीक है। मुखाकृति बिगड़ जाती है, ठीक है। आप भक्तों के चेहरे देखो, ठीक है। उस किसान का चेहरा देखो, आपको बहुत सौम्य दिखेगा, ठीक है। किसी ब्रोकर का चेहरा देखो, डिफरेंस नजर आ जाएगा तो सौम्यत्वम जो है एक तप है, ठीक है ना। और इसका कैसे अभ्यास करना चाहिए? भगवान की कोई प्यारी मुखाकृति के अनुरूप थोड़ी देर अपनी आकृति बनाओ, ये इसका व्यावहारिक अभ्यास है, ठीक है ना। भगवान का कोई सुंदर सा चेहरा हो जो आपको पसंद हो, उसको ध्यान से देखो, आंख बंद करो, और वो जैसे मुस्कुरा रहे हैं वैसे ही मुस्कुराओ बैठ के थोड़ी देर। यह अभ्यास है, इससे आप देखना आपका दुखी मन प्रसन्न होने लगेगा, इस बाहरी अभ्यास से, ठीक है। तो सौम्यत्वम डाल दिया भगवान ने इस मानसिक तत्व में। फिर मौनम, मौनम का संयत वाक, सोच समझ के बोला जाए, ठीक है ना। देखो, फालतू बोलने से दो नुकसान, एक तो पक्का नुकसान होता है, इस पूरी समष्टि में हम कचरा फेंक रहे होते हैं। ये एक इंटरनल साइंस है वेदांत की। जैसे कचरा फेंका जाता है ना, तो जो भी हम बोल रहे हैं वो यूनिवर्स में स्टोर हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य है, वो यूनिवर्स में स्टोर हो रहा है, और वो कालांतर में हमारे पास आने वाला है लौट। ये सिस्टम है। तो हम यूनिवर्स में जब ऐसे फालतू की चीज़ें फेंकते रहेंगे तो हम कचरा फेंक रहे हैं, तो दिक देवता नाराज हो जाते हैं,
ठीक है, फिर नुकसान होता है। दिशाओं के देवता नाराज हो जाते हैं। मौनम का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया है संयत वाक्य, चुप रहना अर्थ नहीं किया मौन का, चुप रहना अर्थ नहीं किया है। वो तो एक कर्मानुष्ठान है जो कभी कभी व्रत आदि की तरह किया जाता है, एक आध दिन का किसी को करना है। नियमित जो मौन है वो क्या है? संयत वाक्य। और ये जरा बड़ा तप की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि हम जैसे फ्री होते हैं लूज टॉक शुरू हो जाती है। जैसे एक डिसिप्लिन सभा में बैठे हैं कंट्रोल रहता है, और जैसे फ्री हुए आदमी लूज टॉक करने लगता है। फिर उसको खुद ही नहीं समझ में आता क्या क्या बोल गया। ठीक है, आवेश में मौनम संयत वाक्य, जहाँ जरूरी हो वहाँ बोला जाए। ध्यान रखिए, आप लोग तो खैर इस मामले में हम लोगों से ज़्यादा अनुभवी हैं। जो आदमी कम बोलता है उसकी बात का वजन होता है। फिर जब वो बोलता है तो आदमी ध्यान से सुनता है। जैसे हमारे वाजपेयी जी थे, मनमोहन सिंह तो एक्सट्रीम पे चले गए थे लेकिन वाजपेयी जी की वाणी संयत वाक होती थी, चुन के बोलते थे, शब्दों का चयन करते थे, ठीक है, सटीक बात बोलते थे। इस देश के प्रधानमंत्री है, बहुत काम किया उन्होंने। आप देखना जितने भी टॉप लोग होंगे वो बकर बकर नहीं करेंगे, ध्यान देना। जितने भी टॉप पोजीशंस के लोग होंगे ना, वो बहुत लिमिटेड बात करते हैं, सदी हुई बात करते हैं, इसीलिए वो ऊंचाई पर हैं। तो ये मौनम जो है ये है संयत वाक्य, एक तपस्या हो गई। और क्या है? आत्मविनिग्रह, इंद्रिय संयम हो गया। फिर भाव संशुद्धि। भाव संशुद्धि का भगवान भाष्यकार ने अर्थ किया है, याद है? नहीं याद है? ये चीजें तो याद रखिए कभी। कपट रहित व्यवहार को कहा है। व्यवहार में कपट राहित्य ये अर्थ किया है भगवान शंकराचार्य जी ने भाव संशुद्धि का। जो हमारा व्यवहार हो उसमें अमायित्वम, उसमें जरा कपट ना हो। कपट होगा तो असंयत वाक होगा, असंयत वाक होगा तो इंद्रिय निग्रह नहीं होगा, इंद्रिय निग्रह नहीं होगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, मन प्रसन्न नहीं रहेगा तो उसमें सौम्यता नजर नहीं आएगी। इसमें क्रम है। तो मानसिक तप जब हमें जीवन में करना है तो बस ये 4-5 लक्षण सामने रख लिए और दिन में बस 10-5 बार ध्यान देना है। अच्छा यहाँ बिगड़ गया। और मान लो मन दुखी हो कभी, तो मन से पूछा जाए, अच्छा भाई साहब आप दुखी क्यों हैं, कारण बताइए। और कई बार वो आपको कारण नहीं बता पाएंगे, दुखी होने का कारण नहीं बता पाएंगे। कई बार हम अकारण दुखी होते हैं, बैठे हैं मन खिन्न हो गया, ठीक है, अरे किसी निमित्त से हो तो फिर भी समझ में आता है। हम बैठे हैं और मन खिन्न हो गया, तो उनसे पूछा आप क्यों खिन्न हैं, क्या करना चाहते हैं आप। असल में जन्म जन्मांतर के संस्कारों में मन को उलझे रहने की आदत है, और जब हम कहीं नहीं उलझते हैं, चुप बैठे हैं, तो वो भाई साहब खिन्न हो जाते हैं और फिर हमको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उलझा देते हैं। ठीक है, ये उनका स्वभाव है। तो जब खाली बैठने पर हमारा मन खिन्न होने लगे तो थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। साधक का मन तो ऐसा होना चाहिए कि वो खाली बैठा और प्रसन्न हो गया। ये साधक का ये तो पैरामीटर्स, खाली बैठा और आह्लादित हो गया, आनंदित हो गया, इस तरह का नेचर डेवलप हो जाए।
तो ये वो लक्ष्य हैं जो कि हमारे नियरेस्ट पॉइंट में आते हैं, है ना। और इनको छोड़ करके अगर हम वही हाईएस्ट पॉइंट वाले पे रहे, बस वो एक आइडियोलॉजी रहेगी, प्रैक्टिकल कभी होने वाली नहीं। बने भक्ति करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की तरह करेंगे, नहीं तो नॉर्मल भी नहीं करेंगे, ठीक है। व्रत रखेंगे तो 9 दिन का निर्जला ही रखेंगे, है, महीने की 2 एकादशी नहीं रखेंगे, 9 दिन की निर्जला रखेंगे। ये एक्सट्रीम्स हैं, ये भी अहंकार की एक निशानी है जब हम एक्सट्रीम पे जाना चाहें, ठीक है ना। अहंकार की बड़ी पक्की निशानी है कि जब वो हमेशा एक्सट्रीम को तलाशे, एक्सट्रीम नहीं, मिड वे को तलाशे। चलिए आज गीता जी का ही आश्रय ले लीजिए। भगवान ने इसके लिए जो साधन बताए, शारीरिक जो हमारा ये करण है, शरीर रूपी जो करण है, इसका जो ठीक ठाक रहे, ये इसके लिए और क्या साधन बताए गीता जी ने? हाँ, 6ठे अध्याय में युक्ताहार विहारस्य च युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ठीक है। वह तो तीनों को समेटा है, लेकिन मुख्य दृष्टि कहाँ भगवान की? आहार विहार, ठीक है। आहार माने होता है इनटेक, और विहार माने होता है, वहाँ क्या अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने? पाद संचरण। बिल्कुल वही अर्थ लेना जो भाष्यकार ने किए हैं, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट अर्थ है वो, तो भगवान के अर्थ हैं वो। तो यहाँ विहार माने जो है वो मौज मस्ती नहीं, विहार माने पाद संचरण, आप आउटपुट भी कह सकते हो, ठीक है। हम 5 इंद्रियों से हमारा इनटेक है और 5 से आउटपुट, ये बड़ा परफेक्ट बैलेंस है। 5 इंद्रियों से ग्रहण करते हैं और 5 इंद्रियों से उनका आउटलेट है, और हर एक इंद्रिय का दूसरे से परफेक्ट कनेक्शन है। उसकी चर्चा हुई थी आज से। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, सुने हुए का संबंध किससे है? कान से। ये है ज्ञान इंद्रिय, ये इनटेक वाली इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रियां क्या करती हैं? आहरण करती हैं, और कर्म इंद्रियां क्या करती हैं? विहरण करती हैं, उसको प्रतिक्रिया करती हैं। तो श्रोत्र इंद्रिय का संबंध वाणी से, कर्म इंद्रिय से। वाणी कर्म इंद्रिय है ना, बोलना। सुनते किससे हैं? कान से, और बोलते हैं वाणी से। इन दोनों में परफेक्ट ट्यूनिंग होनी, इसी को आहार विहार बोलते हैं। आहार विहार का मतलब है इनटेक और आउटलेट में बैलेंस होना चाहिए, उसको युक्त आहार विहार कहा जाता है ना। जैसे नेत्रों से रूप देखते हैं, ठीक है ना, और पाद संचरण, पैरों से चलते हैं, इसका संबंध किससे है? पैरों से। जैसे हमने कोई देखा, वहाँ पे कुछ है, सुंदर सी चीज़ दिखाई दे रही है, पैर उधर चल देते हैं, तो नेत्र इंद्रिय का संबंध किस कर्म इंद्रिय से हुआ? पाद। ऐसे 5 का संबंध है, इनमें बैलेंस होना चाहिए। इसको बोलते हैं युक्त आहार और विहार, ठीक है। आहार में जब हम लोग सिर्फ भोजन लेते हैं तो वो एकांगी हो जाता है। 5 इंद्रियों का इंटेक लेना चाहिए और 5 का आउटपुट लेना चाहिए। आहार में अगर हम भोजन लें तो भोजन में ये बड़ा विषय हो जाता है, और इसमें काफ़ी उलझे रहते हैं हम लोग। आहार में बहुत उलझे रहते हैं, एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, हमारे भी चलते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं। भगवान भाष्यकार का आश्रय लीजिए, बड़े सिंपल तरीके से उन्होंने उसको एडजस्ट कर दिया जीवन में। भूख लगने से पहले खाना न खाए, ठीक है, और खाते समय ओवर ईटिंग ना करे। बस ये आहार की परफेक्ट डेफिनेशन दी।
अब जो हमारी रुचि का सात्विक भोजन हो गए वो कब खाएं? जब भूख लगी हो। पर ये सुविधा भी हम लोगों को उपलब्ध नहीं है। सोचो आप, मैक्सिमम लोगों को नहीं है ये सुविधा कि जब भूख लगे तब खाना खाएं, जब टाइम होगा तब खाना खाएंगे। ठीक है ना? आश्रम में भी जब घंटी बजती तभी खाना मिलता है। तो अपने को ऐसे सेट करना पड़ता है कि घंटी बजने से पहले भूख लगी हो, है ना? नहीं तो घंटी बजेगी, खाना खाना पड़ेगा। आए हम लोगों ने 5-5 साल गुरुकुल में, घंटी बजी, 1 घंटे बाद किचन बंद, आपको खाना ही है। आहार का बिल्कुल सीधा साधा प्रिंसिपल है कि भूख लगने से पहले भोजन ना करें। जब तेज भूख लगेगी तो आप अगर कुछ ऐसा भी खा लोगे जो शरीर के अनुकूल नहीं है, शरीर उसको एडजस्ट कर देगा। तेज भूख। जब भर्तृहरि महाराज जी जाने लगे तो उनकी माता जी ने क्या उपदेश दिए थे? भर्तृहरि जी एक मुनि हुए जिन्होंने वैराग्य शतकम लिखा है ना? नाम शायद सुना हो। वो राजा थे और उनको संसार से उपराम हो गए तो सन्यास के लिए निकल पड़े। तो उनकी माता ने उनको ये उपदेश दिया कि बेटा 56 भोग खाना, मखमल की सैया पे सोना और किले में रहना। तो वो तो चकरा गए। बोले माँ मैं सन्यास लेने जा रहा हूँ, कोई दूसरे राज्य में राज करने नहीं जा रहा हूँ। बोले मैं सन्यास के लिए ही कह रही हूँ। बोले थोड़ा समझाइए। तो उन्होंने कहा बेटा जब तक बहुत तेज भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाना। तब जो भी खाओगे वो 56 भोग के बराबर, उससे ज़्यादा ही होगा। यह है 56 भोग का अर्थ। और सोना मखमल की सैया पे, बोले तब तक भजन करते रहना जब तक कि थक के गिरने न लगना। तो चाहे जिस सैया पर सोगे वो मखमल की सैया होगी, उससे पहले मत सोना जब तक आंखें गोजिल होके गिर न पड़े। और किले में रहना, किले में रहने का अर्थ है अपनी इंद्रियों को संभाल के रखना और संतों सत्संगियों के बीच में रहना, तो तुम सुरक्षित रहोगे। ये तुम्हारा किला है। ठीक है? इंद्रियों को संभाल के रखना और सत्संगियों के बीच में रहना, ये उपदेश दिया हमने। तो ये मैं कह रहा हूँ, आई अगेन रिपीट, ये छोटे से लक्ष्य हैं जो हम पा सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, जब तेज भूख लगे तब खाएं और जब भूख न लगी हो तो न खाएं। ठीक है? तो जो लोग सोसाइटी में बहुत एक्टिव हैं फिलहाल, इंक्लूडिंग मी, ये बड़ा मुश्किल काम है। भूख नहीं लगी होने पर भी खाना पड़ता है। अब आप एडजस्ट करो उसको, जैसे भी कर सकते हो, है ना? तो ये आहार हो गया। मुख्य जो लक्षण है, इनलेट और आउटलेट बराबर होना, बैलेंस होना चाहिए, उसको बोलते हैं युक्त आहार और युक्त विहार। तो हमारा ये जो शरीर रूपी करण है यह हमारा साथ देगा। हाँ, खाने के संबंध में बहुत बढ़िया भगवान भाष्यकार ने श्रुति कोट की है, वहाँ बताई होगी मैंने। ऋग्वेद की श्रुति कोट की है उस श्लोक के अर्थ में। क्या अर्थ करते हैं? आइए बेटा बेटा, आओ माँ। स्थान बनाओ। बैठो। तो वो मैं तुम्हारे चरणों में तो वो जो श्रुति कोट की है उसका अर्थ ये है
कि जब हम भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं तो अगर हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे हमने बहुत कम खाया तो खाया हुआ अन्न खाने वाले की रक्षा नहीं करता। तो लेस ईटिंग भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा तो बड़ी मजेदार है, शायद इससे हम लोग छोड़ पाए, वो बोले जो आवश्यकता से अधिक अन्न खा लेता है तो खाया हुआ अन्न खाने वाले की हत्या कर देता है। कम खाने में क्या बोला? कम खाने, बहुत कम खाएंगे तो रक्षा नहीं कर पाता है, लेकिन अधिक खाया हुआ अन्न खाने वाले की हत्या कर देता है। और ये सभी का अनुभव होगा, जिस दिन ओवर ईटिंग होती है वो हत्या जैसी होती है। 1 घंटे पूरा शरीर जो है फाइट करता है उसको एडजस्ट करने के लिए, है ना। तो युक्त आहार युक्त विहार की ये व्याख्या हो रही है। तो कायिक स्तर पर, शरीर के स्तर पर जो गीता जी में साधन बताया गया है वो बहुत सिंपल है। युक्त आहार युक्त विहार इंटेलिजेंटली कर लेना चाहिए अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार। तो ये तो हो गया शरीर रूपी करण को ठीक करना। ध्यान रखना है कि ये साधन है। हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? साधना जीवन पर। विषय वही है, साधना का जीवन यही है कि पहले इसके करण को जरा ठीक कर दिया जाए। तो शरीर रूपी करण तो ऐसे ठीक होगा। मन रूपी करण भगवान ने बताया ये भी कैसे ठीक करना है, मन प्रसादम सौम्यत्तम से। वाणी रूपी करण भी बता दिया कैसे ठीक करना है, उसका यत्र तत्र विस्तार भी है। और कोई करण बचा? गीता जी के रेफरेंस में सोच के देखो, कोई करण बचा? वो तो आहार विहार में आ गए। हाँ, अभी बुद्धि रूपी करण बचा हुआ है। अंतःकरण के 2 मुख्य हिस्सों में एक मन है और एक बुद्धि है। बुद्धि रूपी करण के लिए भगवान ने कोई उपाय नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? बोले तुम्हारा शरीर, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा मन रूपी करण जब शुद्ध होगा, सही हो जाएगा, तब तुम बुद्धि से अपने चुने हुए साधन को कर पाओगे। वो फाइनल है, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन अथॉरिटी किसके पास है? बुद्धि के पास। जो हमने जीवन में लक्ष्य चुना है उस पर चलने की फाइनल मोहर कौन लगाता है? बुद्धि। उसका काम है बस मोहर लगा देती है, और मोहर लगाते सब कारण अपना काम करने लगा। और जब तक उसकी मोहर नहीं लगेगी काम नहीं होगा। ठीक है, मान लो हमारे ध्यान में बैठने का समय हो गया है और हमने दिनचर्या बिगाड़ी हुई है, हमें नींद आ रही है, तो बुद्धि क्या कहेगी? अभी रहने दो, ठीक, अभी रहने दो। उसने सर्टिफाई नहीं किया तो आप भी कहोगे हाँ, ध्यान में बैठ के सोने से अच्छा है सो लो फिर ध्यान कर लेना, जस्टिफाई भी हो गया। तो बुद्धि रूपी जो करण है वो फाइनल इंस्ट्रूमेंट है, और उसका गीता जी में कहाँ उपयोग होना है? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः तत्वदर्शिभिः। ठीक है, बुद्धि रूपी जो करण है गीता जी में, वो भगवान की दृष्टि में पूरी श्रीमद् भगवद गीता को भगवान ने 2 बुद्धियों में बांटा है ना। ऐशा ते अभिता सांख्य बुद्धि योगे तो इमाम श्रवण। पूरी गीता जी को उन्होंने किस में बांटा है? 2 बुद्धियों में। बोले एक सांख्य बुद्धि और एक योग बुद्धि। तो अल्टीमेटली जो प्राप्तव्य भगवान की दृष्टि में वो क्या है? बुद्धि। बुद्धि माने अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग फल होता है, साधन नहीं होता। इस दृष्टि से बुद्धि फल है।
ठीक है ना। बुद्धि माने अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग कभी साधन नहीं बनती है, अंडरस्टैंडिंग फल है। प्रमा जो है प्रमाणक व्यापार का फल है, यथार्थानुभव को प्रमा बोलते हैं, ठीक है। तो फल रूपी है। दो तरह के फल गीता जी में डिवाइड किए अर्जुन, एक योग बुद्धि है और एक सांख्य बुद्धि। तो योग बुद्धि का अर्थ है कि जीवन में जो हमारे कर्म हैं वो किस प्रकार से, किस एटीट्यूड से किए जाने चाहिए, ठीक है। कौन से कर्म करने, कौन से नहीं करने, ये गीता शास्त्र का विषय नहीं है ना। कहीं पे भी गीता जी में नहीं लिखा ये करो और ये ना करो, वो विधि निषेध का ग्रंथ नहीं है। कर्म योग क्या है कि हमको किस एटीट्यूड से कर्म करना है, ठीक है ना। अभी एक बड़े विद्वान संत थे, उनके साथ चर्चा हो रही थी। बोले बताओ गीता जी की अपूर्वता क्या है। अपूर्वता एक शास्त्रीय शब्द है ना। गीता जी की अपूर्वता क्या। अपूर्वता माने ऐसी बात जो कहीं और न कही गई हो, ठीक है। यूनिक, राइट। यूनिक बात क्या है। तो आहार विहार बहुत से शास्त्रों में है, वेदांत चर्चा बहुत से शास्त्रों में है, तप का वर्णन बहुत से शास्त्रों में है। जो बात गीता जी में है वो अन्य शास्त्रों में भी है। यूनिक बात क्या है गीता जी में। यूनिक बात है कर्म को कर्म योग बनाना। ये न तो न्याय दर्शन में है, ना वैशेषिक में, ना मीमांसा में, ना योग में, ना सांख्य में। आप 6 आस्तिक दर्शन के स्वरूप पर विचार कर लीजिएगा। कर्मों की चर्चा हर जगह है, कर्म का लक्षण हर दर्शन में है, लेकिन उसको योग बनाने की बात किसी दर्शन में नहीं है, किसी दर्शन में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है। ये कर्म को योग बनाना ये गीता जी की अपूर्वता है, यूनिक विषय है ये, ठीक है। बड़ा यूनिक विषय उठाया है। कर्म को अच्छा बना लेना या कर्म को खराब बना लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कर्म को अच्छा खराब बना लेना मनुष्य बड़ी जल्दी से कर सकता है, लेकिन कर्म को योग बना लेना ये बड़े इंटेलिजेंस की मांग करता है, बड़े विश्लेषण की मांग करता है। हमारा एटीट्यूड क्या है, जीवन जीने का ढंग क्या है और जीवन जीने की अप्रोच क्या है। तो कर्म योग गीता जी का बहुत बड़ी देन है, ठीक। तो उसको उसी डेप्थ में जाके जब तक नहीं समझेंगे तो बस निष्काम कर्म को योग कहते हैं, ऐसी बात नहीं बनती है, ठीक है। कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत कर लो, गाना गा लिया, इससे कर्म योग नहीं सिद्धता है। कर्म योग एक साइंस है, इंटरनल साइंस है, आंतरिक विज्ञान है ये, जो हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, उद्धव जी, है ना, अर्जुन, इन लोगों के जीवन में घटा है। ये कोई आसान चीज नहीं है कर्म योग। तो वो साइंस को भगवान ने एक नाम ही दे दिया, क्या, योग बुद्धि। एक डिवीजन कर दिया और दूसरा डिवीजन क्या किया, सांख्य बुद्धि। और दोनों में समन्वय क्या किया है, योग बुद्धि सिद्ध होने के बाद सांख्य बुद्धि सिद्ध हुआ करती है। ये उसमें सामंजस्य है प्रवृत्ति निवृत्ति में। तो हम लोग जो शुरू में जो विषय उठाए थे, जीवन में जो हमको लक्ष्य चुनना है वो ऐसा नहीं चुनना है कि जो आइडियोलॉजी बन के रह जाए। गुरुजी बोलते थे हमारे शास्त्र जो हैं हमने पूजा और आरती के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं। ग्रंथ पढ़े जाते हैं, आरती भी उतारी जाती है, लेकिन उनका मुख्य काम क्या है, पढ़ना पढ़ाना, ठीक है ना। वेद ला के रख दिए, पुराण ला के रख दिए, रोज फूल चढ़ा के प्रणाम कर लिया, इसके लिए नहीं है शास्त्र। शास्त्र हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए, अध्ययन करने के लिए शास्त्र होते हैं।
तो ऐसी आइडियोलॉजी कभी न बना लें कि जो सिर्फ पूजा की पात्र रह जाए हमारी। तो बस वो आइडियोलॉजी जहाँ दिख रही है उसके चरणों में मस्त प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद ले आए, खुद पत्र पुष्प चढ़ा दिए, बात खत्म हो गई। ये नहीं, आइडियोलॉजी वो बननी चाहिए जो हमारे को भी उपलब्ध हो जाए, ठीक है। उसके लिए ये क्रम है। तो अगर ये जो अवान्तर लक्ष्य हैं, पहले हम इनको फोकस करें, इस पे ध्यान दें, इनको अपने मन में लिख लें और उसको बड़े माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हुए उसको जीते रहें, आप देखना साल भर में जीवन बदल जाएगा। साल भर अगर हम इसका अभ्यास कर ले गए थोड़ा थोड़ा भी, देखना हम वो आदमी नहीं रहेंगे जो पहले थे। हमारा खाना पीना, बोलना, बैठना, सोचना, हमारी हॉबीज, हमारा मिलना जुलना, हमारे इंटरेस्ट, आप देखना कैसे कन्वर्ट होना है। तो ये साधन जब हम पूरा कर पाएंगे तब नेक्स्ट वाला आएगा योग बुद्धि, ठीक है। तब जाके योग बुद्धि माने कर्म योग पर थोड़ा प्रवेश होगा, ठीक है ना। नहीं तो कर्म योग सधने वाला नहीं है। बड़ा सिंपल सी बात है। मान लो हम लोग गुरु जी की सेवा में हैं, ठीक है, बढ़िया है। और कर्म योग क्या हुआ, जो भी काम करेंगे उनकी खुशी के लिए करेंगे, कर्मयोग हो गया। सिंपल सा लक्षण है ईश्वर प्रीत्यर्थम। तो मान लो हमारे गुरु हमारे ईश्वर हैं, अब उनकी खुशी के लिए हम काम कर रहे हैं। काम अच्छा है या बुरा इससे हमें मतलब नहीं है, कर्मयोग सिद्ध हो गया। लेकिन ये कर्मयोग कब कर पाओगे, जब आपका आहार विहार वाणी मन सही होगा। नहीं 4 दिन नहीं सेवा हो पाएगी, ना ईश्वर की ना गुरु की, ठीक है ना। हमको अपना रुचिकर भोजन बिल्कुल टाइम से चाहिए, अब कर लोगे सेवा गुरु जी की। हमको जब नींद आएगी तब मैं सोऊंगा, अपने गुरु जी की तो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। रात रात भर जागा गया। इसी तरह कोई भी किसी भी माने अपने गुरुजनों को या ईश्वर को जब प्रीत्यर्थ काम करेगा, उसको कायिक वाचिक मानसिक जो करण है वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, तभी वो ईश्वर की सेवा कर पाएगा। नहीं तो ईश्वर के लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप साधना का जीवन में बनता है वो ये बनता है, जिस पर अभी आज हम लोगों ने चर्चा करी कि अपने ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स को गीता जी के इन्हीं श्लोकों को सामने रख के इनको धीरे धीरे सजा लिया जाए, तब आएगी योग बुद्धि। जब योग बुद्धि सज जाएगी तब काम शुरू होगा सांख्य बुद्धि का, ठीक है ना। और फिर जब हमारी बुद्धि उसमें प्रवेश करेगी, सीधी जाएगी वेदांत के मर्म भेदी तत्वों पर, है ना। वो बुद्धि इतनी कुशल कुशाग्र और सूक्ष्मदर्शी हो जाएगी कि बस गुरुमुख से वचन सुना और उसका अर्थ खुल गया। तब वेदांत जो है वो खुलता है जीवन में, समझ में आता है, प्रमा बनती है। गीता जी में सांख्य योग से सांख्य बुद्धि से संबंधित कई श्लोक हैं। सबसे प्रमुख 2 श्लोक कौन से हो सकते हैं? एक तो अभी जो बोला नाशतो विद्यते का, और एक श्लोक और है 13वें अध्याय, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, ठीक है। ये महावाक्य माना जाता है गीता जी का। सांख्य बुद्धि से संबंधित कई वाक्य हैं, ये 2 बिल्कुल प्रमुख हैं। नासतो विद्यते भाव में भगवान क्या घोषणा कर रहे हैं कि एकमात्र आत्म वस्तु सत्य है और बाकी सब मिथ्या है।
असत है, ठीक है ही नहीं। अजातवाद की ओर मानो इशारा कर रहे हैं। एकमात्र आत्म वस्तु के अतिरिक्त कुछ भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं, ये सांख्य बुद्धि है। और जब भी हम सीधे यहाँ से शुरू करेंगे तो या तो पिछले जन्म में सारी एक्सरसाइज हो गई हो तो ये श्लोक उतरेगा, ठीक है ना, और नहीं तो ये श्लोक कभी उतरने वाला नहीं। चाहे आप जितना लॉजिकली सिद्ध कर लो, ये जीवन में उतर नहीं सकता है। और ऐसे ही क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु मां। चलिए 2-4 मिनट टेक्निकल चर्चा भी कर लें। वो इसलिए कि गुरु जी को जरा वो चर्चा भी प्रिय थी, है ना। इस श्लोक में ये जो क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि वाला जो श्लोक है, इसमें क्षेत्रज्ञ का और क्षेत्र का पहले भगवान ने लक्षण किया। क्षेत्र कहते हैं शरीर को और क्षेत्रज्ञ कहते हैं जो शरीर को जानता है। यहाँ तक तो बात बड़ी सरल थी। क्षेत्र माने शरीर हो गया और क्षेत्रज्ञ माने जो शरीर को जानता है। बाद में बोले जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूँ। अब इस शरीर को जानने वाला तो मैं हूँ, और भगवान क्या बोले, मैं हूँ। हमको तो बाहर ही कर दिया बोले तुम यहाँ से चलो। क्यों चलो, तुम हो ही नहीं। तुम हो तो इस शरीर के मालिक बनो ना। शरीर का मालिक तो मैं हूँ। और इसकी पुष्टि कैसे करी, क्षेत्र का जब लक्षण किया, पहले क्षेत्र को शरीर बोला है और बाद में क्षेत्र को क्या बोला है, अष्टधा प्रकृति। पूरी प्रकृति क्या है, भगवान का शरीर है, तो उसका क्षेत्रज्ञ कौन होगा, वही तो होंगे। और उसमें हम लोग भी आ रहे हैं। ये इसकी शास्त्रीय व्याख्या है कुछ, ठीक है ना। और इसी से एक जीववाद का सूत्र निकाला उन्होंने परम पूज्य गोवर्धन पीठाधीश्वर जी ने। मैंने जब उनसे पूछा एक जीववाद में जीव का लक्षण तो घटता नहीं, तो उसको जीव संज्ञा क्यों दी गई, तब उन्होंने कहा देखो एक जीववाद का प्रमाण तो गीता जी में ही है, श्रुतियों में तो आई है। पूरी प्रकृति क्या है, एक शरीर है और उसको जानने वाला एक क्षेत्र है। तो एक ही जीव हुआ कि नहीं हुआ। तो एक जीववाद का यहाँ पर गीता जी में समर्थन है। तो ये कुछ शास्त्रीय बात है। तो शास्त्र को पढ़ने की 2 शैली होती है और गुरु जी ने हम लोगों को दोनों सिखाई कि नहीं। एक वो शैली सिखाई है कि आप उसको व्यवहार के योग्य बना के समझ सको, और एक वो शैली सिखाई है जो विद्वानों के बीच में चलती है। ठीक, दोनों शैली में अगर शास्त्र पढ़े जाए तो उनका रस तो फिर अद्भुत हो जाता है। ठीक है, केवल भावार्थ समझने से वो बात बनती नहीं, पदार्थ समझ में आना चाहिए। एक एक पद का अर्थ कैसे किया गया है, किस रेफरेंस में किया गया है। जैसे आत्मा शब्द है गीता जी में, वो 4 से अधिक अर्थों में आया है। शब्द एक ही है लेकिन 4 से अधिक अर्थों में आया है। तो कौन सा पद किस अर्थ में आया है, उसकी प्रासंगिकता को खोज के उसका अर्थ करना। तो इस तरह से हम अब उपसंहार करते हैं विषय का कि जो साधना में जीवन होता है ना, तो साधना में जीवन की शुरुआत तब होगी जब पहले तो हमारे जीवन में कोई बेहतर लक्ष्य होगा। बेहतर लक्ष्य का मतलब है साधारण लक्ष्य से इतर भिन्न लक्ष्य। साधारण लक्ष्य क्या है, मेरा शरीर स्वस्थ रहे,
जब तक जीऊँ थोड़ा सुख से जी लूँ, चीज़ें कंफर्टेबल बनी रहें, ठीक है ना, और परिस्थिति ठीक ठाक रहें, हंसते खेलते इस दुनिया से चले जाएं। ये हर आदमी का एक कॉमन गोल है। एवरी ह्यूमन बीइंग इन द एंटायर ग्लोब अर्थ, पूरी पृथ्वी के हर मनुष्य का एक कॉमन गोल है ये, कि वो हंसते खेलते रहे और हंसते खेलते चला जाए और उसकी ज़रूरतें बिना बाधा के पूरी होती रहे। बिल्कुल कॉमन गोल है ये। इस गोल को पूरा करने वाले व्यक्ति की साधक संज्ञा नहीं पड़ेगी। साधक संज्ञा तब पड़ेगी जब हम इस लक्ष्य से भिन्न कोई बेहतर लक्ष्य चुनेंगे, चाहे वो धर्म के संबंध का ले या अध्यात्म के संबंध का। फिर वह लक्ष्य जब हमने चुना तो वो हमारी आइडियोलॉजी में ना चला जाए। मेन विषय आज हमारा ये था, वो ऐसी आइडियोलॉजी में ना चला जाए कि बस हम उसको हाथ जोड़ के पूजा करते रह जाएं, ठीक है ना। और ये वाक्य बोलने लगे जैसे संतों से लोग बोलते हैं कि ज्ञान ध्यान और ब्रह्म ज्ञान तो आप लोगों की चीज़ें हैं, हम तो गृहस्थी लोग कैसे करें। अब देख रहे हैं आप, वो आइडियोलॉजी में चला गया। ऐसा नहीं कि उन्होंने किया नहीं, करने की कोशिश की, उन्हें लगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है भाई, हमसे नहीं होगा। हमारा लक्ष्य आइडियोलॉजी में न जाए, इसलिए हमको नेक्स्ट स्टेप वाले लक्ष्य को पहले पूरा करना चाहिए। उसके लिए कुछ सूत्रों पर हम लोगों ने चर्चा करी। इस तरह से जीवन को स्टेप बाय स्टेप आगे चलना चाहिए। और आखिरी वाक्य है, यात्रा सुखद होनी चाहिए, मंजिल तो सुखद नहीं है ना। ये वाक्य मुझे बहुत प्रिय लगता है। यात्रा सुखद हो, साधक की यात्रा बोझिल नहीं होती है, और वो तभी नहीं होगी जब वो छोटा लक्ष्य चुनेगा, है ना। तब उसकी यात्रा बड़े आनंद आएगी। तुलसी में पानी डालने का लक्ष्य चुन लिया और वो रोज हमने साल में 300 दिन भी पूरा कर लिया, सो आई विल फील एलिवेटेड, हाँ मैंने एक यज्ञ पूरा किया। तो इस तरह से साधक की जो यात्रा है वो बोझिल, प्रेशर में, टेंशन में नहीं होती है, वो बड़ी आनंददायी होती है, प्रसन्नता से होती है, आह्लादपूर्वक होती है। तो ऐसे साधन का चुनाव हम लोग करें जिसको सुखपूर्वक करते रहें, एक एक स्टेप ऊपर चलते रहें। और गुरुजनों का आशीर्वाद तो है ही है, पीछे तो लौटना है। गुरुजन का आशीर्वाद जिनके ऊपर है वो रिवर्स गियर में कभी नहीं जाएंगे। ऊपर भले में पड़ पाए तेजी से, लेकिन रिवर्स गियर नहीं लगने वाला है जिनके पीछे गुरुजनों का हाथ है। तो हम सभी लोगों के ऊपर अपने प्रिय गुरु जी का अनवरत वरद हस्त रहा है, आज भी है और आगे भी हमेशा रहेगा। तो उनकी शिक्षाओं का, शास्त्रों के पालन, आदेशों का पालन करें हम लोग। ऐसी सामर्थ्य प्रभु हम सबके जीवन में दे। इसी प्रार्थना के साथ 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करके सत्संग प्रारंभ करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 गोविंद गोपाल नंदलाल,
गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे 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 गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब संतन की जय। भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।